Hello students. So in today's video we'll be learning about the need for good manners which means हमें good manners की क्या ज़रूरत है अपनी life में. Without proper manners society would be a mess and free for all behaviors that would have rude people dominating those who care about other people, or people would say whatever in their minds regardless of how bad it is. Dinners would be grossed out by people who speak with their mouth full of food. Most parents don't want to contribute to bad behavior in the society, so they teach manners to their children at a very young age, starting with saying please and thank you. They encourage their kids to share or not to be selfish with their toys, and then as they get older, they progress to some of the more complex manner concepts, such as how to properly introduce someone and how to make a good impression on someone. So, when we talking about need for good manners, तो अगर हम जब बात करते हैं कि गुड मैनर्स की हमें क्यों ज़रूरत है, तो हमें इसलिए ज़रूरत है बिकॉज अगर हमारे पास मैनर्स नहीं है तो सोसाइटी एक मेस हो जाएगी, जहाँ पे डोमिनेटिंग लोग जो कि जानते ही नहीं है कि बात कैसे करना है वो कुछ भी बात करेंगे, और कुछ लोग तो ये भी ध्यान नहीं रखेंगे कि उन्हें क्या शब्द यूज़ करने चाहिए और नहीं, वो कोई भी शब्द यूज़ करेंगे जिससे दूसरों को भी हर्ट हो सकता है. क्योंकि जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स कंसर्न होते हैं मैनर्स के लिए, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ही अर्ली एज से ही सिखाते हैं कि हाउ टू रिएक्ट और एक्ट इन पब्लिक और एट होम ऑल्सो. वो सबसे पहले यही सिखाते हैं बच्चों को कि अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ से स्टार्ट करें, या फिर अगर आपको किसी चीज़ को थैंक यू बोलना है देन से थैंक यू. एंड जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें सिखाते हैं कि आपको अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कराना है किसी से, और अपना कैसे गुड इंप्रेशन डालना है सामने वाले पर्सन पे. सो देयर इज़ अ नीड फॉर गुड मैनर्स एवरीवेयर. कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा लेट सीखते हैं, बट नीड तो सबके लिए है. अब हमने यहाँ पे नीड को यानी कि नीड फॉर गुड मैनर्स को दो सेक्शन में डिवाइड किया है. वन सोशल, सेकंड प्रोफेशनल. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट विच इज सोशल. व्हाट डज इट से? So it says most people remember having to listen to manners rules over and over throughout their childhood before leaving the house. Whether they were doing shopping at the grocery store or to a friend's house for dinner, parents repeated a long list of what was expected. At the time, it may seem redundant, but once they become adults and start having their own children, they understand that how to do it. As adults, most of us still care about having a social life. Ignoring proper etiquette guidelines can leave us off the guest list and have proper running the way when they see us coming. तो जब हम सोशल बात करते हैं या फिर सोशली मैनर्स की बात करते हैं, तो लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ये होता है कि वो बचपन में जो भी चीज़ उनसे कही जाती थी बार बार रिपीटेडली मैनर में, कि अगर आप फ्रेंड्स के घर जा रहे हैं तो कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्ट करना है, शॉपिंग करने जा रहे हैं ग्रोसरी स्टोर पे हैं कैसे एक्ट करना है, तो बच्चों को वो चीज़ बहुत इरिटेटिंग लगती है एट अ वेरी अर्ली एज. बट एज सून एज द टाइम जब पास करता है और वो खुद अडल्ट बनते हैं एंड व्हेन दे हैव देयर ओन चिल्ड्रन, तब उनको वो एक्चुअली समझ में आता है कि ओके इफ़ माई पेरेंट्स आर सेइंग दिस थिंग टू मी, तो उनका क्या मीन था, बिकॉज देन दे टीच मैनर्स टू देयर चिल्ड्रन. एंड फिर उनको एक्चुअली पता चलता है कि ओके दीज थिंग्स हैज़ टू बी डन इन दिस मैनर. बिकॉज सबसे ज़्यादा जब हम अडल्ट बन जाते हैं तो हमें सोशल लाइफ हमारे लिए वैल्यू रखती है, बिकॉज वी मीट पीपल ऑफन. हम लोगों से मिलते हैं और हमारी वो नीड बन जाती है सोशली मिलना. तो अगर हमारे अंदर तब तक भी मैनर्स नहीं आएंगे कि कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, तो हम हर सोशल लोगों की गेस्ट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और वी विल नॉट हैव एनी सोशल कनेक्शन विद अस, which is a bad thing because everybody in this society, everybody in this world needs a social group जिनके साथ वो उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं. अगर आप सोशली मैनर्स ही नहीं आते आपको, देन nobody will like you and वो कभी भी आपको अपने साथ उठने बैठने नहीं देंगे and you will be left alone. Let's talk about the second aspect where it is very much important, professional. Now, there are certain expectation of how a business person is supposed to act in a professional environment.
If you follow the rules, you are received as someone who knows what you are talking about. However, if you do not know or may be laughed at and maybe possibly even ignored, in the long run, bad manners at the office may cost you to demotion, or worse, you may lose your job. So when we are talking about need for good manners in a professional manner, then there are certain rules and regulations, and there are certain ways or manners in which a professional person is supposed to act. एक तरीका होता है हर प्रोफेशनल पर्सन का ऑफिस प्रोमाइसेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्ट करने का, मैनर्स शो करने का. अगर आप कोई सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, देन ऑब्वियसली आप में मैनर्स नहीं है, यू आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ भी नुकसान हो सकता है आपको. मे बी आपका प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाए, और मे बी आपको अपनी जॉब भी खोनी पड़ जाए. तो मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अ मैनरफुल पर्सन, तो कोई भी आपको ऑफिस के प्रोमाइसेस में पसंद भी नहीं करेगा, और मे बी बिकॉज ऑफ विच आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ जाए किसी ना किसी दिन ड्यू टू योर बैड मैनर्स. So there is a huge need of having a good manners when we talk about professional life, or when we talk about the professional aspect in the organization. क्योंकि अगर आप रूल्स को समझते हैं और मैनर्स में बात करते हैं, देन सामने वाला पर्सन आपको ऐसे परसीव करेगा जैसे यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. बट अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं और मैनर्स में बात नहीं कर सकते हैं, देन सामने वाला पर्सन आपको बहुत ही नेगेटिव में perceive करेगा, which is not at all good for a professional person. So you should be professionally show mannerism in the organization. Let's talk about some of the benefits of good manners. We all are aware that good manners leads to good personality and good human being. So let's discuss some of the benefits of having good manners. So having proper etiquette is essential in all aspects of life if you want others to respect you, right? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें और आपको अच्छे से परसीव करें, then the key to behaving good is the success key. Here are some of the advantages which we will be discussing. So let's discuss first example. Being nice at home sets the stage for better behavior. Alright. Your children watch how you react to various situations. So parents need to set examples and have good manners. If you are polite to them and consistent in following proper manners and guidelines, they'll be copying you, they'll do the same. So the first benefit which we are talking about is for parents. अगर पेरेंट्स घर में बहुत अच्छे मैनर्स अडॉप्ट करते हैं और अच्छे से रिएक्ट करते हैं हर प्रॉपर सिचुएशन पे, तो बच्चे उनको देखकर यही सीखते हैं. जैसा आप रिएक्ट करोगे एज अ पेरेंट्स, बच्चे भी वैसा ही सेम रिएक्ट करेंगे एज चिल्ड्रन. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू बिहेव इन अ नाइस वे, तभी वो भी नाइस वे में बिहेव करेंगे. अदरवाइज समटाइम्स क्या होता है कि आप ये सोचते हो कि आपका बच्चा अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, बट कभी आप ये नहीं सोचते कि शायद इफ़ ही इज़ नॉट बिहेविंग इन प्रॉपर मैनर, मे बी द रीज़न इज़ अस, क्योंकि आपने उस तरीके से बिहेव नहीं किया, इसलिए रिजल्ट के तौर पे वो भी उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं. सो द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ गुड मैनर्स इज दैट पीपल लर्न बाय लुकिंग एट द गुड मैनर्स ऑफ अदर्स, चाहे वो पेरेंट्स हो, कलीग्स हो, या फिर सिबलिंग्स हो. बेनिफिट नंबर 2 कैन बी प्रोफेशनल मैनर्स और पॉजिटिव अटेंशन. So, professional manner get positive attention. Like, skills on the jobs are very much important. But knowing how to do the work isn't the only thing expected out of you. Following the etiquette rules, following the manners at workplace will help you earn respect and possibly even contribute to promotion and appraisals. So when we are talking about benefit of good manners, so we are talking about the point number 2 for professional. इफ़ यू आर वेरी मच स्किल्ड, आप बहुत स्किल्ड हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, टाइमली काम करते हैं, बट आपको बिहेव अच्छा करना नहीं आता है, यू डू नॉट हैव एटिकेट्स, आपको बात करने का तरीका नहीं है, आपको रहने का तरीका नहीं है, उठने बैठने का तरीका नहीं है,
तो वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को अच्छा नहीं माना जाएगा। आप में टैलेंट कितना भी हो, बट अगर आपको एटिकेट और मैनर्स में बिहेव करना नहीं आता है, देन पीपल विल ऑलवेज कॉल यू इल मैनर्ड, ही डजंट नो हाउ टू टॉक। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हमेशा एसोसिएट होंगी अगर आप अच्छे मैनर्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बेनिफिट नंबर 3, it's all about customer. So being kind to customers increases sales, as we all know. Show your customer your good manners by speaking to them politely and giving them opportunity to express their needs, desires and wants, and you are more likely to earn their future business. So when we are talking about benefits of good manners, in third point we are talking about in the perspective of customer and a businessman. अगर आप अपने कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट देते हैं या सर्विस देते हैं, तो वो प्रोडक्ट और सर्विस के साथ साथ एज अ ह्यूमन बीइंग आप उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपकी ओवरऑल सेल्स पे, दैट मीन्स आपके ओवरऑल बिजनेस पे। अगर इसी को हम ये भी बोलते हैं शायद कि हमारा पर्सनल रिलेशन उनसे काफ़ी अच्छा है, वो पर्सनल रिलेशन ही इसी तरीके से फॉर्म होता है व्हेन यू बिहेव इन अ गुड वे। जब आप उनको बहुत ही एटिकेट्स और मैनर्स के साथ बात करते हैं, तो दे फील गुड टॉकिंग टू यू, और उनको आपसे सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स लेना भी पसंद आता है। सो फॉर ऑल द बिजनेसमैन, इफ यू रियली वांट टू इंक्रीज योर सेल्स, you should learn how to behave properly, how to talk properly in manners with etiquettes. This will help you like hell, and this will boost up your sales like hell. Benefit number 4 is all about friends. So being polite to your friends will keep them always calling. When your friends knows you care enough to have good manners with them, they are more likely to include you in activities and all the events. So when we talking about friendship, in friendship also manners and etiquettes plays an important role, because अगर आप अपने फ्रेंड से भी अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, अच्छे से मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेंडली मैनर में ना बिहेव करें, बट इफ़ यू आर इंसल्टिंग देम, अगर आप उनके इंसल्ट कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके कभी फ्रेंड्स भी नहीं बनेंगे, और जो हैं वो भी आपसे दूर जाते जाएंगे। So in friendship also it is very much important to behave in a certain way. That means with manners, with integrity, with etiquettes. तो आपकी फ्रेंडशिप भी अच्छी रहेगी, और जो आपका फ्रेंड है उसको आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ बातें करना भी अच्छा लगेगा। सो इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल इन फ्रेंडशिप ऑल्सो दैट यू बिहेव इन अ नाइस वे टू द पर्सन who is your friend, and with a good manners and etiquettes, because they will like your polite nature, and they'll like you more when you have manners and etiquettes, and when you are respecting them with integrity. Benefit number 5 is all about relationships. So, romantic relationships are stronger when couples respect each other. Men and women who are polite and selfless are lot of more pleasant to be around than those who are selfish and rude. So, when we are talking about good manners or benefits of good manners, in point number 5, we are talking about romantic relationships or relationships. अगर एक रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर एक दूसरे की हेल्प और रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, देन जो लोग भी उनको देखेंगे वो भी उनके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप टू बिहेव इन अ प्रॉपर वे। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, बी काइंड टू ईच अदर, शो सम मैनर्स टुवर्ड्स ईच अदर। ऐसे ही नहीं कि लाइक योर हस्बैंड वाइफ और योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो आपको कोई राइट मिल गया है सामने वाले पर्सन की इंसल्ट करने का। No, you should be treated equally and you should be valued equally in a relationship. इससे आपका रिलेशन बहुत अच्छा भी होगा। एट द सेम टाइम जब जो भी लोग आपके आसपास होंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा आपसे बात करके एज अ कपल। सो मेंटेन दिस, हैव गुड मैनर्स and respect for each other. If you really like this video, kindly like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon